चलिए देखिए, ये मैंने एक इफ के लिए बना रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई कंडीशन लिखते हैं, आपने यूजर से इनपुट लिया, एंटर YOUR योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, और चॉइस आपने यूजर के सामने देखो इस तरह से रख रखी है। देखो यहाँ लिख रखा आपने प्रेस 1 फॉर ऐड, फिर लिखा आपने प्रेस 2 फॉर माइनस, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई। मतलब ये आपने चॉइस रखी है अपने कस्टमर के सामने। मतलब आप जो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये है, और एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस डालिए। तो अगर वो एक प्रेस करेगा तो ऐड होगा, प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर माइनस, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई, एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस डालिए। क्लियर है? तो ये आपने इस तरह से क्या लिखे हैं, चॉइस, ये चॉइस है आपकी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या करें, देखिए DIVID डिवाइड, ये डिवाइडेड। अब यहाँ पे अपना जो मेरा कस्टमर है वो अपनी मर्जी की चॉइस यहाँ पे इनपुट कर देगा। मान के चलिए उसने 3 प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर ये इफ लगाई आपने। अब देखो इफ कैसे लगेगी, आपने यहाँ पे जो इफ लगाई है उसके अंदर आप कंडीशन इस तरह से लगाएंगे। आपने यहाँ लिखा अगर चॉइस इक्वल टू 1 है तो ये चलेगा, एल्स इफ अगर चॉइस इक्वल टू 2 है तो ये चलेगा, और इसी तरह मैंने यहाँ से कहा कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। 3 है तो ये, और 4 है तो ये। और अगर इसके अलावा कुछ और डाल दिया आपने, कंडीशन गलत रख दी, मतलब इनके अलावा कुछ और प्रेस कर दिया तो इनवैलिड चॉइस, तो वो इनवैलिड चाहिए। ये तो अगर आप यहाँ ये वाली चॉइस 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर ऐड का प्रोग्राम लिखेंगे आप, और अगर आप 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी माइनस का कोड लिखेंगे, 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई का कोड लिखा है, और अगर आपने 4 रखा है तो यहाँ पर आपने डिवाइड का कोड लिखा है। ये कोडिंग होगी यहाँ पर। और अगर आप एल्स में जा रहे हैं, आ जाइए एल्स में, तो ये आप यहाँ लिख रहे हैं इनवैलिड चॉइस, ये लिख रहे हैं। ये है जी, इस प्रोग्राम को आप रन करके भी देखेंगे तो परफेक्ट प्रोग्राम है, एकदम चलेगा। ये है इफ एल्स को लिखने का तरीका। इफ एल्स में ऐसे लिखा जाता है, देख लिया होगा आपने। ठीक है स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा स्क्रीन साइज भी छोटा कर दिया जिससे एक बार में नजर आ जाए। ये रहा आपके सामने, बताइए कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, देखिए आपसे यहाँ पे चॉइस पूछी गई, चॉइस डालो, आपने चॉइस रखी 3। आपने जो चॉइस यहाँ पे इनपुट करी है वो आपने इनपुट कर दिया 3। अब ये क्या करेगा कंप्यूटर, इस 3 को पहले यहाँ चेक कराएगा, यहाँ मैच करा क्या, 3 यहाँ पर मैच करा, नहीं किया। फिर इसको यहाँ से छोड़कर फिर इस वाले पे जाएगा, यहाँ मैच करा, यहाँ भी मैच नहीं करा, इसे भी छोड़ देगा। फिर 3 वाले पे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ मैच करा, यहाँ मैच कर दिया। यानी कि 3 तक पहुंचने के लिए पहले वो 1 को चेक करेगा, 1 गलत निकलेगा, फिर 2 को चेक करेगा, 2 गलत निकलेगा, फिर वो 3 पे जाएगा। यानी कि 3 तक पहुंचते पहुंचते वो 1 और 2 को भी प्रोसेस में लेगा। तो 1 और 2 को तो प्रोसेस में बेकार में ले रहा है, टाइम खराब कर रहा है ना, 1 और 2 को प्रोसेस करके सीधा 3 पे क्यों नहीं गया, वो नहीं जाएगा, क्योंकि इफ एल्स जो है वो सीक्वेंशियल होती है। इफ एल्स जो है वो सीक्वेंशियल होती है, ये सीक्वेंस पे काम करती है, इफ और एल्स सीक्वेंशियल होती है। ठीक है, समझ में आ गया, ये वजह थी। अब इसी प्रोग्राम को जरा स्विच में डेवलप करते हैं। देखो कॉपी, ये देखिए स्विच। अब आप यहाँ पर चॉइस की जगह, ये चॉइस ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। यहाँ पे चॉइस की जगह लिखे, वो इफ की जगह लिखेंगे स्विच, ये रहा स्विच। और स्विच के अंदर अपनी चॉइस रखेंगे, यहाँ पे जो आपकी चॉइस है ये, वो चॉइस आपकी क्या है, 3 है। ये आपने चॉइस, ये जो आपने चॉइस ली है वो 3 तो है, ये 3 यहाँ आ गए, ये तो है चॉइस आपकी 3। अब देखिए यहाँ पे स्विच कैसे काम करेगा, ये चॉइस आपकी यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर बनेंगे इफ की जगह केस 1 और कॉलन लगेगा, और यहाँ पर आप कोड लिखेंगे ऐड का,
और फिर इसको ब्रेक करेंगे। हर केस के नीचे ब्रेक लिखा जाता है उसे, जैसे यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर ब्रेक लिखा जाता है। ब्रेक बता रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए ये आपने केस 1 लिखा, कॉपी, चलिए केस 2, केस 2 यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ लिखा आपने माइनस, फिर केस 3 यहाँ लिखा आपने मल्टीप्लाई, केस 4 यहाँ लिखा आपने डिवाइड। जो केस मैच नहीं करेगा, जो केस मैच नहीं करेगा उसे कहते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। और यहाँ लिखा आपने इनवैलिड चॉइस। ये लीजिए, ये बन के तैयार हुए हैं, डिफॉल्ट में इनवैलिड चॉइस। ये है, ये केस बन गए। अब कैसे काम करेगा, आपने अपनी चॉइस क्या रखी है 3, तो पता है क्या काम करेगा, ये केस 1 और टेक नहीं, सीधा चॉइस के हिसाब से 3 पे जाएगा, सीधा यहाँ देखा, ये है इसका फायदा। 1 और 2 को ये प्रोसेस नहीं करेगा, यहाँ पे 1 को भी प्रोसेस करेगा, फिर 2 को प्रोसेस करेगा, फिर 3 पे पहुंचेगा। यहाँ हमने लिखा 3 तो सीधा 3 पे जाएगा, 1 और 2 को प्रोसेस नहीं करेगा। ये होता है स्विच और इफ में फर्क, जो आपको वहां पे बताना है इंटरव्यू में। इसलिए इसलिए इफ के बारे में कहा जाता है इज सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, और जो स्विच है इट इज ए रैंडम सिलेक्शन प्रोग्राम। रैंडम सिलेक्शन यानी आप कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो जो इफ है वो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में यूज होता है, एक के बाद एक, और जो स्विच का यूज होता है वो रैंडम प्रोग्रामिंग के लिए होता है। तो और इसको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। मेन्यू, जब आपके सामने मेन्यू रखा जाता है ना, उस मेन्यू में से आपको कुछ छांटना, तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। आपके सामने अगर कुछ प्रोग्राम ऐसे आए ना कि एक प्रेस करोगे तो ये होगा, 2 प्रेस करोगे तो ये होगा, उसे इफ एल्स मत बना देना, फिर उसको स्विच से बनाना। अगर ऐसे लिखा आ रहा है कि प्रेस 1 फॉर ऐड, 2 फॉर माइनस, तो जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो ये मेन्यू तो है, आपके सामने एक मेन्यू रख दिया गया और आपसे कहा है कि इसमें से सेलेक्ट कर लो आपको क्या चाहिए। तो इस तरह का जो प्रोग्राम होते हैं वो स्विच से बनाए जाते हैं। जैसे आपका एटीएम, जब आप एटीएम मशीन पे जाते हैं तो वहां पर जो आप वहां पे सिलेक्शन करते हैं कि आपको क्या करना है एटीएम, वो स्विच केस से बना हुआ है। सही है, ये रहा आपके सामने, देखिए जी मैंने समझा दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है स्विच केस। इसे सेव कर लीजिए अपने वाले प्रोग्राम में, ई ड्राइव, और ये रोहित नाम का फोल्डर है, रोहित, और इसके अंदर कंडीशंस, हाँ ये आ गई, और ये हो गई आपकी स्विच से, ये हो गया सर। चलिए अब आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगी आपको सब। आज ये स्टूडेंट स्विच का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। चलिए क्लास, और यहाँ लिख दीजिए स्विच, क्लास का नाम रख दिया मैंने स्विच डेमो, क्लास का नाम ही स्विच डेमो रखा। चलिए, और यहाँ पे लिखिए पब्लिक, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है स्टूडेंट, ये रखते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string args। चलिए अब आप यूजर से इनपुट लेना है तो आप एक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास आपने इंपोर्ट करके मंगा ली। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू sca स्कैनर, और इसके अंदर लिख दीजिए सिस्टम डॉट इन। अब ये यूजर से इनपुट लेने को तैयार है,
अब यहाँ पर मेन्यू बनाइए, कस्टमर के लिए मेन्यू तैयार करिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इस मेन्यू में आपने लिखा कि प्रेस 1 फॉर ऐड, एक दबाएं ऐड के लिए, दो दबाएं माइनस के लिए, 3 दबाएं मल्टीप्लाई के लिए, 4 दबाएं डिवाइड के लिए, और 0 दबाएं एग्जिट के लिए। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो 0 दबाएं। चलिए अब यूजर से चॉइस लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो एक चीज देखिए, कई बार मैं प्रिंट लाइन लिखता हूँ PRINT, कई बार लिखता हूँ मैं प्रिंट लाइन LN, तो कई लिखता हूँ प्रिंट। LN का मतलब होता है कि न्यू लाइन से आएगा, और प्रिंट का मतलब है कि सेम लाइन पे रहेगा। जैसे सी लैंग्वेज में स्लेशन लगाते थे, स्लेशन का मतलब पता है ना, न्यू लाइन, तो यहाँ पे LN का मतलब न्यू लाइन से ही होता है। तो आप यहाँ पे स्लेशन भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने कहा सर ऐसा हो सकता है कि LN हटा दूं, हाँ हटा दो, LN हटा दो, यहाँ पर स्लेशन लगा दो, बात एक ही है। और अगर स्लेशन नहीं लगाना चाहते तो LN लगा दो, आपकी मर्जी है जैसा चाहो। चलिए अब आपने यहाँ पे लिखा एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस डाली, एंटर योर चॉइस, और आपने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है चॉइस नाम से, जिसमें आपने स्कैन करा दिया, नेक्स्ट इंट लीजिए। अब यूजर जो भी इनपुट करेगा, जो भी उसकी चॉइस होगी, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 हो, उसकी मर्जी वो चॉइस में आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ पर इफ एल्स लगा के प्रोग्राम बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चेक करेगा, जो सी सही होगी उसके अंदर ही जाएगा, चेक सबको करेगा, तो टाइम खराब करेगा ना। मैंने कहा भी टाइम बचाना अपना, तो मैंने यहाँ पे स्विच लिख दिया और इसके अंदर अपनी चॉइस रखी चॉइस। अब यहाँ पर केस बनेंगे। अब ये केस का जो नंबर लिखता हूँ ना 1, ये नंबर इससे मैच करना चाहिए। अगर यहाँ पर ये 9 होता ना 9, तो फिर मैं यहाँ पर 9 ही लिखता। ये 1 है, यहाँ पर 1 लिखा है, इससे मैच होना चाहिए। और यहाँ पे लगता है कॉलन, सेमी कॉलन नहीं लगेगा, कॉलन लगेगा। और यहाँ पर फिर इसके नीचे लिखा जाएगा ब्रेक। ये जो ब्रेक है वो ये बता रहा है कि ये जो केस 1 बन रहा है ये यहाँ तक है। अब इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो केस 1 की बॉडी कंसिडर की जाएगी, केस 1 की बॉडी होगी। क्लियर है? चलिए अब इसके अंदर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपने इसके अंदर लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो 2 नंबर चाहिए, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, टाइम बचा लिया। एंटर सेकंड नंबर, ये ले लिया मैंने b में, और यहाँ लिख दिया मैंने इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b। फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पर आपने ये ऐड प्रिंट करा दिया, ये आ गया आंसर। ये केस बना 1, ये केस 1 की प्रोग्रामिंग है पूरी। यही काम आपको यहाँ पर इफ, अगर इफ लगाई होती तो यहाँ पर आप लिखते इफ चॉइस इक्वल टू 1, ऐसे लिखते। अब आप इसे कॉपी करिए, कॉपी यहाँ रखिए, पेस्ट, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दीजिए, और यहाँ ऐड की जगह लिख दीजिए माइनस। ठीक है स्टूडेंट? फिर पेस्ट करिए, यहाँ लिख दीजिए 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए डिवाइड। और यहाँ लिख दीजिए केस। अब एक 0 केस है, 0 का मतलब एग्जिट। तो ये बना बनाया रेडीमेड फंक्शन है, यहाँ लिखिए केस 0, और ये बना बनाया फंक्शन है सिस्टम क्लास का, सिस्टम डॉट एग्जिट। और इसके अंदर आप एक इंटीजर वैल्यू पास कर दीजिए, कुछ भी हो सकती है, मैंने 0 ही रख दिया। ये इसका सिंटेक्स है कि इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास करनी होती है। वो इंटीजर वैल्यू ये समझाती है, जैसे आपने यहाँ पे 2 लिखा है, तो मतलब ये एग्जिट नंबर 2 है, मतलब इस प्रोग्राम से निकलने से, इस प्रोग्राम से बाहर निकलने का ये दूसरा रास्ता है। इसके अलावा और भी रास्ते होंगे। अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा है तो यानी कि ये एग्जिट नंबर 5 है।
इससे पहले भी 1 2 3 4 रहे होंगे, इसका मतलब ये होता है। तो ये पहला एग्जिट है तो मैंने 0 लिख दिया, कुछ भी लिख दो आपकी मर्जी है। अब यहाँ लिखा डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट वो केस है जो एल्स होता है वहां पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे लिख दिया आपने इनवैलिड कर, इनवैलिड। अब सुनिए कहानी, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने एग्जिट के बाद ब्रेक नहीं लिखा। क्यों? एग्जिट तो खुद ही बंद कर रहा है, तो ब्रेक क्या करेगा? यहाँ पर आप ब्रेक अगर लिख रहे हैं तो ये आपकी बैड प्रोग्रामिंग अप्रोच है, आपको पता ही नहीं, इसका मतलब कि एग्जिट तो खुद बंद करने के लिए है, तो ब्रेक लिखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब डिफॉल्ट के नीचे ब्रेक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये खुद आखिरी है, इसके बाद अगर कुछ होता तो मैं यहाँ ब्रेक लिखता, इसके बाद कुछ है ही नहीं तो इसलिए मैंने ब्रेक नहीं लिखा। अब मैंने यहाँ ब्रेक क्यों लिखा है? अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना लिखूं, केस 2 के बाद ब्रेक ना लिखूं, तो ये जो केस 3 वाला डाटा है ना, ये डाटा भी केस 2 का ही कंसीडर किया जाएगा अगर ब्रेक नहीं लिखा गया। तो यानी कि अगर आपने चॉइस 2 रखी ना, 2 चॉइस रखी, तो ये माइनस भी करेगा और मल्टीप्लाई भी करेगा अगर आपने बीच में ब्रेक नहीं लगाया तो। चलिए, ये बन के तैयार हो गया स्विच का प्रोग्राम है। अब इसे आप कंपाइल और रन करके देख सकते हैं, परफेक्ट प्रोग्राम है स्विच का। चलिए, तो आपकी क्लास का नाम है स्विच डेमो। कंट्रोल सी, फाइल सेव एज, कंट्रोल वी डॉट ड्राइव, ई ड्राइव में रोहित नाम के फोल्डर में, फोल्डर के अंदर कंडीशन फोल्डर में, उसके अंदर स्विच फोल्डर में, इसके अंदर आपने सेव करना है। अब आप चलिए अपने स्विच वाले फोल्डर में और यहाँ पर CMD ओपन करिए। लिखिए जगह स्विच डेमो, ये देखिए कंपाइल हो गया। अबे इतनी गलती, हाँ मैंने गलती कर दी भाई, मैंने जल्दबाजी में कॉपी पेस्ट में ये तो भूल ही गया कि AB तो मैंने डिक्लेयर कर ही दिया, तो बार बार थोड़ी लिखना था इंट ए। देखा, अरे एक बार हो तो गए ABC, तो प्रोग्राम में दोबारा थोड़ी होंगे। वो मैंने कॉपी पेस्ट मारा ना, इस चक्कर में भूल गया कि इनके आगे से हटाना। वो कंप्यूटर यही तो कह रहा है कि ABC एक बार आपने डिक्लेयर कर तो दिए, बार बार थोड़ी करना है। ये रे ABC, ठीक है स्टूडेंट। चलिए दोबारा से इस चीज को कह रहा था कि ऑलरेडी डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड। ये लीजिए कंपाइल हो गया। अब लिखिए जावा स्विच केस, और जैसे आपने एंटर करा आपके स्पेलिंग गलत होगी जावा की, जावा लिख दी। देखिए आपके सामने मैंने मेन्यू रख दिया, आपसे पूछा चॉइस बताओ भाई क्या है तुम्हारी, तुमने कहा जी मैं मल्टीप्लाई करके देखना चाहता हूँ, तो 3 दबा देना, 3 और एंटर करना। फिर आपसे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, आपने कहा 8, कह रहा है सेकंड नंबर, आपने कहा 5, 8 पंजे 40, आंसर दे दिया। फिर दोबारा आ जाओ, आपने कहा जी चॉइस दबाओ 8, तो कह रहा है इनवैलिड चॉइस, ऐसी कोई चॉइस ही नहीं है, 8 है ही नहीं। ओके चलिए, आपने कहा प्रोग्राम चल तो गया लेकिन मुझे कुछ करना नहीं, तो गलती से चल गया, बंद कर दो, 0 दबा देना, बंद हो जाएगा, बिना कुछ करे बंद हो गया। आपने कहा मुझे माइनस करके देखना है, माइनस करना 85 और 45, आंसर आया 40, बिल्कुल सही जगह। अब देखिए जल्दबाजी में क्या हुआ, मैं केस 2 के नीचे से ब्रेक लिखना भूल गया, ये देखिए भूल गया मैं ब्रेक लगाना केस 2 के बाद। अब इसको दोबारा से कंपाइल और रन करके देखते हैं, ये देखिएगा। ये देखिए, अब मैंने दबाया 2, तो ठीक है, पूछ रहा है 8 और 5, आंसर दे दिया माइनस, और देखो फिर पूछ रहा है 8, 6 और 3, 6 3 18, देखा एक ही चॉइस पे दोनों काम कर दिए, क्योंकि ब्रेक जो नहीं हुआ, इसलिए ब्रेक करना जरूरी है। ये लीजिए, आप बताइए कोई दिक्कत स्विच के साथ स्टूडेंट? ये होता है स्विच केस।
बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो वही है जो सी लैंग्वेज का है, बस सी लैंग्वेज में यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे स्कैनफ लग जाता है, स्कैनफ, वहां पर स्कैनफ फंक्शन होता है, और जहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है वहां पे प्रिंट एफ होता है। बाकी बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम। बताइए स्टूडेंट, कोई डाउट? हाँ जी, किसी के दिमाग में नहीं क्वेश्चन सर। आ रहा है? क्या नाम है? रोहित है, अश्विन है, विकास है, ये है और ये अमृता। किसी को कुछ पूछना है भाई इसके बारे में? नहीं सर। नो सर। चलिए, अब एक चीज नोट कर लीजिए, जो मैं स्विच के बारे में बताने जा रहा हूं वो ये है। क्या लिखा है जी, पढ़िए। रोहित पढ़िए, क्या लिखा है मैंने नोट? स्विच की आर्ग्यूमेंट में फ्लोट और डबल यूज नहीं हो सकता। हाँ जी, वही रूल है जो सी का रूल था, याद है? ये सी में पढ़ा था। यहाँ पे जो ये चॉइस है, ये फ्लॉट नहीं हो सकती। यहाँ पर आप फ्लॉट और डबल का यूज नहीं कर सकते स्विच में। जैसे मैं लिखूं 2.6, ये नहीं हो सकता। फ्लॉट और डबल यूज नहीं होते स्विच में, ध्यान रखिएगा। सही है? रख के देख लो, यहाँ पर ये लिख के देखो, देखो यहाँ पर 3.0 लिखा, 3.0। इसे कंपाइल करके देख लो, पता चल जाएगा। देखिए, ये इसको इंटीजर कंसिडर है ना, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर है, तो कह दिया ना इनकम्पेटेबल टाइप, मना कर दिया। कह रहा है डबल को इंट में नहीं ले सकते, मना कर दिया जी स्टूडेंट। क्या तो दिया उसने कि नहीं लेने का, मैं तो लेगा ही नहीं। हाँ, 3 लिख के देख लो, खाली 3। हाँ, अब सही है, अब सही है, कंपाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो, ये देखो कंपाइल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये ध्यान रखना। अब ये पता नहीं आप लोगों को पहले से पता है कि नहीं पता, लेकिन भाई मेरी राय में आप लोग सी लैंग्वेज जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो जावा का इंटरव्यू निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको अगर बेसिक्स नहीं पता प्रोग्रामिंग के, वो आपको पता होने चाहिए। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब और लिख देते हैं नोट। सी के साथ डाटा स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, सी विद डाटा स्ट्रक्चर, डीएस, डीएस पता होना बहुत जरूरी है। डीएस डाटा स्ट्रक्चर। इंटरव्यू में जो भी आपका लिखित इंटरव्यू होगा, उसमें सी और डाटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम जरूर पूछे जाएंगे। स्विच में स्विच की आर्गुमेंट में, स्विच की आर्गुमेंट में एंड कैरेक्टर enum string अलाउड है। आप इनको अलाउड है, मतलब ये अलाउ है, इसमें आप यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल जो दिया वो इंट वाला दिया था। किस वाला? इंट वाला। तो चलो एक कैरेक्टर और स्ट्रिंग का भी देख लो, इनम तो बाद में आएगा। कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये भी आप यूज कर सकते हैं। लीजिए देखिए, इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा फिर मॉडिफाई करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ स्विच डेमो 1 या 2 डॉट जावा। इसके आगे 2 लिख दिया मैंने स्टूडेंट। अब देखो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि प्रेस प्लस, प्लस प्रेस करो, माइनस प्रेस करो, मल्टीप्लाई प्रेस करो, डिवाइड का सिंबल प्रेस करो, और ई प्रेस करो, ई फॉर एग्जिट। मैंने ये चॉइस रखी है अपने कस्टमर के सामने कि प्लस 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 प्रेस करो, प्लस प्लस का सिंबल। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे जो चॉइस होगी ना, वो स्ट्रिंग टाइप होगी, स्ट्रिंग str इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पर जो चॉइस ली है वो कैसी है? स्ट्रिंग टाइप। तो अब यहाँ पर आप प्लस को देखो, ऐसे लिखोगे, ये प्लस हो गया, देखना ये प्लस, ये माइनस,
ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये ई फॉर सब डन। अच्छा एक चीज और है, ऐसा भी तो हो सकता है जो ई जो है वो कैपिटल ई प्रेस कर दे, तो आप इसी के नीचे केस दूसरा लिख दो ऐसे, ये भी अलाउड होता है। तब वो कॉलन लगाना है, स्मॉल ई प्रेस करे या कैपिटल ई प्रेस करे, दोनों के लिए एग्जिट होगा, स्मॉल ई या कैपिटल ई। और अगर तुम स्मॉल ई रखते और वो गलती से कैपिटल ई प्रेस करता तो फिर वो इनवैलिड चॉइस दे देता। अगर आपने मान के चलो स्मॉल ई लगा रखा है, तो अगर उसने स्मॉल ई प्रेस करा तो एग्जिट हो जाएगा, और स्मॉल ई की जगह उसने कैपिटल ई प्रेस कर दिया तो वो कह देता है इनवैलिड चॉइस, क्योंकि वहां पर स्मॉल ई को ही मैच करेगा, अब दोनों को करेगा फाइल से। देखिए स्टूडेंट दोबारा से, जेवेक स्विच डेमो 2 डॉट जावा, देखिए कंपाइल हो गया, स्विच डेमो 2 रन हो। अब ये आपसे पूछ रहा है बताइए चॉइस बताइए, तुमने कहा जी मैं चॉइस देखना चाहता हूँ डिवाइड, तो तुमने यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाया। अब ये पूछ रहा अभी पहला नंबर बताओ, तुमने कहा 45, दूसरा नंबर बताओ 15, तो 45 डिवाइड बाय 15, आंसर आया 3, बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए फिर आपने रन किया, आपने कहा जी मैं तो मल्टीप्लाई करके देखना चाहता हूँ, तो इनटू का सिंबल दबाओ। अब इसने कहा 9 और 6, 9 6 54, बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए फिर वापिस आए, आपने कहा जी मैं हैश दबाऊंगा, हैश ना दबा लो, हैश कह रहा है इनवैलिड चॉइस, हैश नाम का कुछ है ही नहीं। चलिए आपने कहा सर बंद कर दो, ई दबा दो, ई देखो बंद हो गया, कैपिटल ई दबा के देख लो, कैपिटल ई देख लो बंद हो गया, देख लिया, ये लो देखो ये आ गया उसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। देख रहे हो स्टूडेंट कितनी जबरदस्त चीज है, ये है स्विच। अब इसी में एक नई चीज और आती है, स्विच नंबर 3 डॉट जावा, जिसको कहते हैं फॉल थ्रू स्टेटमेंट, फॉल थ्रू स्टेटमेंट। तो अगर आप क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या स्विच में आपको फॉल थ्रू स्टेटमेंट पता है, फॉल थ्रू, फॉल थ्रू स्टेटमेंट, फॉल थ्रू स्टेटमेंट, तो ये स्विच के अंदर जब जब पूछेगा ना फॉल थ्रू स्टेटमेंट, तो समझ जाना स्विच का ही प्रोग्राम से पूछ रहा है। फॉल थ्रू ये जावा का नहीं है, सी में भी था, सी में भी है फॉल थ्रू स्टेटमेंट और जावा में भी है, सेम सेम रूल है। प्रोग्राम ये है आपके लिए कि आपको कीबोर्ड से की प्रेस करनी है और कंप्यूटर चेक करके बताए वोवेल है कॉन्सोनेंट, तो आपने कहा प्रेस की, प्रेस एनी की, एनी अल्फाबेट, अल्फाबेट की, प्रेस एनी अल्फाबेट की, कंप्यूटर से आपने कहा प्रेस एनी अल्फाबेट की, कीबोर्ड से कोई भी अल्फाबेट की प्रेस करें, तो आप जो भी की प्रेस करोगे वो चॉइस में आ गई। अब आप देखो यहाँ पर, अब आप यहाँ लिखिए केस, वो ए भी हो सकता है ना, कॉलर है ना, तो वो भी होगा, तो आपने यहाँ लिख दिया केस कैपिटल ए, कैपिटल ए भी तो हो सकता है ना, ये लिखिए। फिर आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वोवेल, ब्रेक, ए ई ए ई आई ओ यू, ए ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कुछ है तो वोवेल है ना, और इसमें से अगर कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट ए यू एल टी डिफॉल्ट। अब देखो डिफॉल्ट में क्या लिखा मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कॉन्सोनेंट,
क्या प्रोग्राम। अब जरा से रन करके देखते, ये फॉल थ्रू नहीं है, ये तो सिंपल स्विच का प्रोग्राम। फॉल थ्रू तो बाद में बताऊंगा कि होता क्या है। फाइल से चलिए आ जाइए जगह, स्विच डेमो 3 कंपाइल किया, परफेक्ट रन हो गया जाएगा। स्विच डेमो 3 रन किया, ये कह रहा है कि कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करें, आपने कह दिया एम, कह रहा कॉन्सोनेंट, बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया जवाब। मैंने दबाया ए, कह रहा कौन वोवेल, मैंने प्रेस करा कैपिटल ए, कह रहा वोवेल, मैंने प्रेस करा कैपिटल टी, कह रहा कॉन्सोनेंट, लेकिन मैंने प्रेस करा 6 तो भी कह रहा है कॉन्सोनेंट, मैंने प्रेस कर दिया एक सिंबल तो भी कह रहा है कॉन्सोनेंट, क्योंकि डिफॉल्ट में जा रहा है ना, इसमें जा रहा है डिफॉल्ट में। एक तो इस चीज को रोकना है, इसमें क्या है इनवैलिड चॉइस, इसको रोकना है। तो ये स्विच केस से नहीं रुकेगा, इसके लिए इफ एल्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशन चेक करनी है। अच्छा फॉल थ्रू देखो, फॉल थ्रू किसे कहते हैं स्टूडेंट, ये देखिए ए हो या ई हो या आई हो या ओ हो या यू हो, सबके लिए कॉमन क्या है। अरे ए ई आई ओ यू क्या होते हैं सबके सब, वोवल सर। वोवल होते हैं, है ना, सर। ये पांचों वोवेल हैं। तो देखो फॉल थ्रू स्टेटमेंट आपको क्या फैसिलिटी देती है। फॉल थ्रू स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इसमें से आप ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए हटा दें, तो ये फॉल होते जाएंगे, फॉल यानी गिरते जाएंगे नीचे की तरफ से, और सबके आगे से वोवेल हटा दीजिए। ये देखिए ब्रेक और ये हटा दीजिए, ये देखिए ये है नई चीज, ये देखिए बस लास्ट वाले में छोड़ दीजिए। देखा कोड कितना छोटा हो गया, देखा, ये हो गए फॉल थ्रू। ए के नीचे ब्रेक नहीं है तो फॉल होके ई में आया, ई में भी ब्रेक नहीं है तो आई में आया, आई में नहीं है ओ में आया, ओ में नहीं है यू में आया। तो अगर इनमें से कुछ भी है तो वो विल है, नहीं तो कॉन्सोनेंट है। इसे कहते हैं फॉल थ्रू। फॉल थ्रू में ब्रेक नहीं लगते। ये देखिए वही प्रोग्राम और वही आपके सामने आउटपुट, ये देखिए ये प्रोग्राम रन करा, मैंने प्रेस करा आर, कह रहा कॉन्सोनेंट, मैंने प्रेस करा ए, कह रहा वोवेल, मैंने प्रेस करा 6 तो कह रहा कॉन्सोनेंट। वो तो अभी सही करना है, वो अभी सही करना है मुझे। अब मैंने कहा कि यू ओ, कह रहा वोवेल, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे कहते हैं फॉल थ्रू। फॉल थ्रू स्टेटमेंट में केस के अंदर ब्रेक नहीं लगता, इसे कहते हैं फॉल थ्रू। क्लियर है, समझ में आ गया। ये कब पॉसिबल है, जब सभी केसेस का जो आउटपुट है वो सेम होना चाहिए। सब वोवेल ही तो प्रिंट करा रहे थे, तो बस आपने उसको फॉल थ्रू स्टेटमेंट पे लिख दिया। चलिए अब बात आती है वो इनवैलिड कैसे पकड़ेगा। तो इस स्विच केस को इफ के अंदर लिखिए, देखिए ये है मजे की बात। अब यहाँ लिखिए इफ, अब ये इफ के अंदर आएगा, मतलब ये स्विच केस का जो प्रोग्राम है जो आपने डिजाइन करा था, इसको आपको इफ के अंदर रखना पड़ेगा। ये देखिए ये रहा, ये इफ, अब इस इफ के अंदर आपने पूरा प्रोग्राम लिख दिया। ये रहा इफ, और इस इफ की एल्स लगाई। अब आप इसको कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ से कीबोर्ड से जो भी चॉइस डालेंगे वो सिंबल है या ये है, कैसे चेक होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको स्काई कोड याद है, सी में स्काई कोड नाम का कुछ पढ़ा था, स्काई कोड। यस सर। बताना जरा क्या होते हैं स्काई कोड। सर वैल्यू बतानी है सर। नहीं वैल्यू नहीं बतानी, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। फुल फॉर्म क्या है स्काई की, स्काई कोड की फुल फॉर्म क्या है, नहीं पता। सर हाँ भाई, ASI अमेरिकन हाँ स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज। American Standard Code for Information Interchange.
इन कोड पे काम करना पड़ेगा हमें अगर मुझे चेक करना है। तो ये जो कोड होते हैं ये 0 से 47 सिंबल के लिए होते हैं। 48 से 57 नंबर के लिए होती है। समझ में आ गया? और फिर 58 से 64 सिंबल के होते हैं। फिर 65 से 90 कैपिटल अल्फाबेट होता है। फिर 91 से 96 सिंबल होते हैं। फिर 97 से ऑल अल्फाबेट होते हैं। फिर 123 से 255 सिंबल ये है जिनके कोड। तो मुझे इन कोड्स के यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। और ये जो स्काई कोड होते हैं ये हमेशा कैरेक्टर फॉर्मेट में होंगे। कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने पर आप कोड को प्रिंट करा सकते हैं। ये ध्यान रखना, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको कोड दिखने को मिल जाएंगे। ये नोट है। ये कंडीशन वाले नहीं होते। अब कैसे काम किया जाए, चलिए आ जाइए। तो स्टूडेंट अब हम यूजर से जो यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं वो तो हमें स्ट्रिंग में मिल रहा है और हमें चाहिए कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ पर आप एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए और यहाँ पर स्ट्रिंग के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है कैरेक्टर एट। बस यहाँ लिख दीजिए कैरेक्टर एट 0 का मतलब होता है पहले इंडेक्स पे। तो जैसे आपने यहाँ पर अल्फाबेट प्रेस करा, कोई भी अल्फाबेट प्रेस कर सकते हैं। आपने प्रेस करा एम प्रेस करा तो ये कौन से इंडेक्स पे होगा? स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स पे होगा? ये 0 भी तो होगा। तो मैंने 0 से कैरेक्टर निकाल लिया। तो ये एम जो था ये इस तरह से था, जब ये एम आया था तो ये स्ट्रिंग में था। और जैसे आपने लिखा ना कैरेक्टर एट कैर एट 0, तो ये इसके ऊपर से ये हटा देगा और इसको ऐसा बना देगा, कैरेक्टर में बना देगा। कैरेक्टर में कन्वर्ट होके CH में आ गया। बस अब आप यहाँ पर चॉइस लगा लीजिए। यहाँ लिख लीजिए अगर CH is greater than equal to small a and CH less than equal to small z, या CH is greater than equal to capital A and CH less than equal to capital Z लगा दिए कि अगर ये CH जो है, ये CH जो है स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में या कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में है तो ये स्विच के अंदर आएगा, और अगर नहीं है तो ये एल्स में जाएगा। और एल्स में जाते ही आपने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें आपने प्रिंट करा दिया क्या? इनवैलिड इनपुट। जी आ गया आपके सामने, प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। ये कंपाइल किया, ये रन किया, प्रेस एनी अल्फाबेट कह रहा है, आपने कहा डी कह रहा कॉन्सोनेंट है। अच्छा जी, आपने कहा ई कह रहा वोवेल है। ओके डन। आपने कहा कैपिटल आई कह रहा वोवेल है। आपने कहा स्मॉल w कह रहा कॉन्सोनेंट है। बिल्कुल परफेक्ट।
आपने कहा जी हैज कह रहा है इनवैलिड इनपुट, गलत है ये। आपने कहा 9 कह रहा है इनवैलिड इनपुट, गलत है ये। पहचान गया, लीजिए बन गया प्रोग्राम। सी में भी ऐसे करना, इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, इस प्रोग्राम को यहाँ से करो कॉपी और सी में ले जाके पेस्ट कर दो, बिल्कुल चलेगा। बस यहाँ पे प्रिंटफ लिख देना, चल जाएगा सी में भी, क्योंकि इसका ही कोड किसी भी लैंग्वेज में यूज करोगे वो कॉमन ही होंगे, जो मैंने आपको लिखवाए हैं वही होंगे। लीजिए बन गया प्रोग्राम। फॉल थ्रू स्टेटमेंट, फॉल थ्रू। अब इसके बीच में एक ना ब्रेक लगा के देख लो, ब्रेक भी लगा के देख ही लो। देखो गलती से यहाँ से ब्रेक हटाना भूल गया। अब पता क्या होगा, तुमने डाला स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए को लेके जब नीचे उतर रहा होगा तो ये यहीं ब्रेक हो जाएगा। तो ये यहीं ब्रेक होने से यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, तो वो विल प्रिंट होने का ही नहीं। लेकिन अगर आपने कैपिटल आई डाला है, कैपिटल आई, तो ये यहां से नीचे की तरफ जा रहा होगा, है ना, तो वो विल प्रिंट कराएगा। देखो करके दिखाओ, ये देखो कंपाइल, ये अब आपने डाला ए, कुछ नहीं आया, कुछ आया ही नहीं। अच्छा जी, आपने डाला आई, कह रहा है कुछ नहीं आया, क्योंकि तो आई भी तो यहीं तक है, देखो ना ये आई तक है ना। अब देखो कैपिटल आई डालता हूँ, कैपिटल आई, कह रहा है वो विल। अब आगे समझ में, क्योंकि यहाँ जब ये यहाँ से चलना शुरू हुआ नीचे की तरफ, तो ये यहाँ पर मिल गया ना वो विल, जब जाके ब्रेक हुआ। लेकिन जब आपने स्मॉल ए डाला था तो वो पहले ही ब्रेक हो गया था। अब आगे ब्रेक का हो गई फॉल थ्रू स्टेटमेंट, इसे कहते हैं फॉल थ्रू स्टेटमेंट। लीजिए ये रहा आपके सामने स्विच, इस तरह से स्विच का यूज किया जाता है। तो स्विच के मैंने आपको 3 तरह के प्रोग्राम बता दिए, एक कैरेक्टर के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ, एक इंटीजर के साथ, फ्लोट के साथ और डबल के साथ होता नहीं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर 3 तरह से कंडीशन लिखी जाती है ना जावा में। एक तो लिखी जाती है स्विच केस के रूप में, लिखवाया था ना मैंने यहाँ पर, देखो ये लिखवा रखा है, स्विच कंडीशन इफ एल्स हो गई, स्विच हो गया। अब आता है टर्नरी। हाँ जी बताइए भैया, बताइए कोई सा टर्नरी किसे कहते हैं भाई? टर्नरी ऑपरेटर बताइए, कोई भी स्टूडेंट जो जानता हो टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? सर जिसमें ऑपरेटर्स का यूज होता है, जैसे कि ऑपरेटर्स इफ एज लिखा हमने, हाँ जी, कंडीशन जैसे हमने इफ एज लिखा, हाँ जी, जैसे कंडीशन लिखी हमने, फिर उसके बाद हमारा अगर कंडीशन ट्रू है तो वो पहले पार्ट में चले जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा, तो कहते हैं ट्रू। चलिए मैंने टर्नरी ऑपरेटर पूछा था, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी, मैंने पूछा टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर होते हैं क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए और इनके बारे में अभी लिखवाते हैं क्या चीज है। जब आपसे मतलब टर्नरी ऑपरेटर का यूज कब किया जाता है? जब आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर OPERATOR, टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है और कई जगह इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर कह दो, टर्नरी ऑपरेटर कह दो, एक ही बात है। किसी किताब में टर्नरी लिखा है, किसी किताब में कंडीशनल लिखा है, बात एक ही है। अच्छा जी होते क्या है? एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है कॉलन। ये दोनों ऑपरेटर, ये कह रहा है ना ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये दोनों क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये ऑपरेटर है। चलिए अब इनका क्या काम है, अब इनका भी सुनिए। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लो, कलर कर लिया रेड। ये है, ये वाला जो ऑपरेटर है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये कंडीशन ट्रू के लिए यूज किया जाता है अगर कंडीशन ट्रू है। और ये जो कॉलन वाला है ये फॉल्स के लिए यूज किया जाता है। कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये आएगा, अगर ट्रू है तो ये आएगा। ये ट्रू के लिए, ये फॉल्स के लिए। अब प्रोग्राम कैसे होते हैं? अगर आपसे कोई कह दे, अगर बात आएगी कि कब यूज करना है, अगर आपसे कोई कह दे कि विदाउट इफ एंड एल्स, विदाउट यूजिंग इफ एंड एल्स,
तो आपको ये यूज करना है, विदाउट यूजिंग if and else. Write a conditional program without using if and else. Write a conditional program. तब आप यूज करेंगे if else जब आपसे ये पूछा जाए. We write a without using if and else write a conditional program. तो आप यूज करेंगे किसका? टर्नरी ऑपरेटर. इसमें if else की जरूरत नहीं होती, बिना if else के ही आप प्रोग्राम लिख देंगे. चलिए अब इसकी वर्किंग देखिए, वर्क कैसे करेगा. तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक ट्रू वाला पार्ट, एक फॉल्स वाला पार्ट. इसको लिखने का तरीका देखिए, देखेंगे कैसे, वो तरीका देखिए. सिंटैक्स, ये सिंटैक्स इस तरह से है. इस तरह से दो ब्रैकेट लगाइए, सेमीकोलन लगाइए, एक ब्रैकेट लगाइए. इफ एल्स कुछ नहीं लिखना, ऐसे दो ब्रैकेट लगाने हैं, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है. ऐसे दो ब्रैकेट ये, और फिर यहाँ पर एक कंडीशन लिखिए. अब कंडीशन का आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए और कॉलन लगाइए. ऐसे लिखना आपको, कंडीशन लिखना है. जो भी आपकी कंडीशन है, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, जो भी आपकी कंडीशन है आप कंडीशन लिख देना, उसके आगे कॉलन लगा देना और क्वेश्चन मार्क लगाना पहले, फिर कॉलन. ऐसा नहीं है कि पहले कॉलन. हाँ, सिंटैक्स ये है. तो थोड़ा सा इसमें स्पेस सा डाल दो. तो सुनो जी स्टूडेंट, यहाँ पर आपने जो भी आउटपुट लिखा है, ये आउटपुट होगा. इस कॉलम का ये आउटपुट होगा, तो थोड़ा सा इसको छोटा सा कर दो. ये आउटपुट, और ये कॉलम. इसको थोड़ा सा और चाहो तो बड़ा कर लो. ये बोल्ड भी कर. चलो स्टूडेंट, अब बिल्कुल साफ दिख रहा है. अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. दो ही काम हो सकते हैं, तो सही निकलेगी या गलत होगी. ये कंडीशन ऐसा सही होगी, गलत होगी. तो ये लीजिए, मैंने यहाँ लिखा TRUE ट्रू. ये लीजिए, या तो ये कंडीशन क्या निकलेगी? ट्रू निकलेगी, या ये कंडीशन फॉल्स निकलेगी. काम होंगे, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. समझ गए? या तो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी या कंडीशन फॉल्स होगी. अब देखिए कैसा काम होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये क्वेश्चन मार्क की बॉडी, ये बॉडी है क्वेश्चन मार्क की वाली बॉडी, और ये बॉडी किसकी है? एल्स. मतलब ये इफ है, ये ट्रू वाली बॉडी है, ये फॉल्स वाली बॉडी है. ये इस तरह से समझ के चलो, ठीक है. चलिए, तो अगर ये कंडीशन ट्रू निकली तो ये आपको यहाँ ला के छोड़ेगा. इसने आपको यहाँ ला के छोड़ा. अगर ये कंडीशन क्या निकली? ट्रू निकली, तो इस वाले आउटपुट पे लाके आपको छोड़ देगा. लीजिए, ये आ गया आपके सामने, ये आ गया. और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकली, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर ये आपको फॉल्स निकलने पे यहाँ ला के छोड़ेंगे. यहाँ अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपको यहाँ ला के छोड़ेंगे. मतलब यहाँ पे जो लिखा होगा आपने वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा. हाँ जी,
समझ में आ गई जी? स्टूडेंट समझ में आ गई कहानी? यस सर। ये बस हो गया सर। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। बिना इफ एल्स के आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप होगी, जो भी आप रिटर्न में यहाँ लिखेंगे वो आंसर मिल जाएगा। चलिए रन करके दिखाएं इसे। टर्नरी ऑपरेटर, ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। रोहित नाम के फोल्डर में रोहित नहीं, रोहित नहीं है, स्विच में टर्नरी और ये से। चलिए अब इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। टर्नरी कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज कर लें यूजर से इनपुट लेने के लिए। यहाँ से इनपुट लेते हैं तो इंटीजर a इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्ट से इंट, यहाँ लिख दीजिए args 0। तो ये हमने यहाँ से इनपुट ले लिया। एक इनपुट आ गया, अब दूसरा इनपुट ले लो। दूसरा इनपुट आ गया दूसरी एड्रेस से। ये 0 एलिमेंट से आया, 1 एलिमेंट। अब आपसे कहा गया ए और बी में से बड़ा निकाल दो। तुमने कहा इंटीजर c इज इक्वल टू, और ऐसे 2 ब्रैकेट लगाओ और यहाँ लिख दो अगर a बड़ा है b से तो कॉलन मार्क, नहीं तो कॉलन। बस हो गया सर। अगर a बड़ा है b से तो यहाँ से a चला जाएगा c में, और नहीं तो b चला जाएगा c में। हो गया सर, बस खत्म। c को प्रिंट करा लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन greater ग्रेटर, ये आ गया सी। अब कंप्यूटर चेक करेगा क्या ए बी से बड़ा है। मान के चलो हाँ है, ए बड़ा है, तो सीधा यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे जो भी लिखा है तुमने वो आउटपुट में रख देगा सी में। और अगर गलत है तो वो यहाँ पे जाकर ये जो लिखा है उसको सी में रख देगा। तो या तो ए सी में आ जाएगा या बी सी में आ जाएगा। प्रिंट हो गया, सेव हो गया सर। फाइल सेव है। इतना आसान है। वो एक इफ एल्स लिखते थे, वैसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। ये आपकी वो है प्रोग्रामिंग कि आप किस तरह से यूज करते हैं। टर्नरी डेमो डॉट जावा, जावा टर्नरी, ये देखिए एंटर कर दो। सॉरी वैल्यू रखना भूल गया, वैल्यू तो रख दो। वैल्यू रखिए आपने 85 और 52, तो कह रहा है ग्रेटर इज 85, ओके। फिर 85 96 कह रहा है ग्रेटर इज 96। अब अगर आपसे कहा जाए 3 में से निकालना है, 3 वेरिएबल में से ग्रेटर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? तो फिर लगता है नेस्टेड, इसके अंदर भी आप टर्नरी के अंदर टर्नरी लगा सकते हैं। तो मान के चलो आपको ए बी सी 3 वेरिएबल है और उसमें से डी में बड़ा निकालना है, डी में बड़ा, तो कुछ भी नहीं, सिंपल है। आपने यहाँ पर ए और बी को चेक करा है कि ए बड़ा है बी से, तो देखो ये कॉलन है, इसको मिटो दो। तो अगर ये सही निकला तो ये यहाँ आएगा, सही बात है। इसको थोड़ा दूर को कर लो ना, ये है। अगर ये सही है तो ये यहाँ आएगा, और अगर ये गलत है, ये गलत है तो ये यहाँ आएगा। यहाँ पर सही कब है? जब ए की वैल्यू बी से बड़ी है, हाँ है तो अंदर आ जाओ। अब यहाँ पर बी को सी से चेक करो, अभी से भूल जाओ, ये खत्म हो गई, अब यहाँ नहीं जाएगा, अब तो सीधा यही काम करेगा। अब बी और सी को चेक करो, क्या ए बड़ा है बी से? हाँ ए बड़ा है बी से। फिर चेक करा, क्या ए बड़ा है सी से? ये तो ऐसे तो चेक होता है। ए बड़ा है सी से? हाँ है, अंदर गया। क्या ए सी से भी बड़ा है? हाँ है। तो देखो इस वाली कंडीशन के आपने ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन लगाए हैं। ये वाला जो कॉलन है, ये वाला कॉलन वो तो इसका है। अब ये कंडीशन चेक हुई, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? ये ए, और नहीं तो रिटर्न करेगा सी। लो जी, तो ये तो बन गए इस वाले के, इस वाले के। तो ए बड़ा है बी से? हाँ है, अंदर आ गया। क्या ए बड़ा है सी से? हाँ है, तो इसने रिटर्न कर दिया ए। तो यहाँ पर डी में क्या पहुंचा? ए। और अगर गलत निकलता तो ये सी को यहाँ से पहुंचाता, तो डी में पहुंचता सी। चलिए हो गया सॉल्व। अब मान के चलो यही गलत निकला, ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये सीधा एल्स में आ गया। अब यहाँ चेक करो कि क्या बी बड़ा है सी से? अगर बी बड़ा है सी से तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो कॉलन। क्वेश्चन मार्क में बी जाएगा
नहीं है तो सी जाएगा। लो जी हो गया सॉल्व, बन गया प्रोग्राम। तो ये इस तरह से है, ये इस वाला क्वेश्चन मार्क और ये वाला कॉलन ये इसके हैं। तो अगर ये सही है तो ये इस वाले क्वेश्चन मार्क में जैसे लिखते हैं वैसे लिखो फिर कंडीशन, और अगर ये गलत है तो इस क्वेश्चन मार्क का कॉलन ये वाला है, यहाँ गए फिर ये कंडीशन लिख दी, फिर ये ऐसी काम करेगी। आंसर निकल के डी में आ गया, डी को प्रिंट करा लो, बात खत्म। लीजिए हो गया सर। एट्टी 52 और 64 आंसर बताया, ग्रेटर 85 है। फिर लिखा आपने यहाँ पे 96, पहला 96 ग्रेटर है। फिर यहाँ पे लिखा आपने 25 और यहाँ लिखा आपने 90। क्या कह रहा है? 90 इज ग्रेटर। चलिए फिर यहाँ पे आपने लिखा 85 दो बार लिखा, कोई दिक्कत नहीं, 90 बड़ा है। आपने 90 दो बार लिखा तो क्या दिक्कत है? 90 बड़ा है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर देगा। ये होते हैं जी टर्नरी ऑपरेटर। लीजिए चलिए जी, अब कल मिलते हैं आप लोगों से, इसकी प्रैक्टिस करिए और कल आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे लूप किसे कहते हैं। लूप, व्हाट इज लूप? वही है सेम जैसे हमारा वहां था, सेम ही है। ये मैंने इसको बना दिया 6 यहाँ गए, चैट में गए और आपके वाले फोल्डर में से कंडीशन स्विच टर्नरी लीजिए पहुंच गया। चलिए स्टूडेंट, ठीक है जी, कल मिलते हैं और कल आपको सिखाएंगे लूप कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी, गुड इवनिंग।